नमस्कार आदाब। आज गाजियाबाद के साहिबाबाद 55 विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र यादव एडवोकेट जिला महासचिव समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद के नंदग्राम में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा की कमजोरियों को समाज के सामने उजागर किया और आने वाली 2022 में समाजवादी पार्टी को समाज के हित में कार्य करने के वादों को भी उजागर किया। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि आज देश और प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है, वह लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अपने पक्ष में काम करने का उन पर दबाव है। कार्यपालिका निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही है। सांसद विधायक जनहित देश हित में सरकार से सवाल पूछने में घबराते हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बन गया है। न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा रहा है। आज महंगाई आसमान छू रही है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आम जनता की पकड़ से बाहर हो गए हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है। शिक्षा और व्यवस्था की हालत खराब है। तीसरी कक्षा का बच्चा पहली कक्षा के 2 अंक के जोड़ घटाना करने में असफल हो रहा है। आइए सुनते हैं नरेंद्र यादव, रामदुलार यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। रेलवे, हवाई जहाज, सारी नौकरी में ताला लग जाएगा। इसलिए सरकार अगर अपने बच्चों को अगले 4 महीने में मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो अपना संकल्प लीजिए कि अगले 4 महीने को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। तो इस सरकार को तमाम मंच का सम्मानित मंच का मैं नेतृत्व में आयोजित नंदग्राम क्षेत्र में आए हैं, जो आने वाले समय 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, भावी विधायक साहिबाबाद क्षेत्र के वीरेंद्र यादव हैं। वीरेंद्र यादव के आह्वान पर आप लोग आए। आप सभी का बार बार आह्वान, बार बार धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित माताएं, बहनें और पत्रकार साथी, आप सब का बार बार धन्यवाद है। और हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश की स्थिति क्या है। साथियों, हमें पिछले 5 साल तक हम जो सरकार सुनते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, पता है कौन सरकार ने क्या किया है, किस तरह कार्य किया है। आपको याद होगा गाजियाबाद आपने इतना प्रचंड बहुमत दिया है कि सरकार अहंकार में आ गई कि पब्लिक की सुनती ही नहीं है। पास में जो समय आता है 5 साल बाद आता है और उसका बदला लेने का हमारे पास मौका। इसमें आपको तुलना करना है, आपको निर्णय करना है कि जो 5 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उसने क्या काम किया, कितना विकास किया इस गाजियाबाद का। इस पूरे सरकार आई थी, 410 रुपए का सिलेंडर था। आप लोगों को याद, हमें ऐसी सरकारों से प्रलोभन देकर काम बता देता हूँ, डबल एम में LL खाता करना। तो हमें ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए समर्थन जुटाना चाहिए और इनका जन जन में प्रचार करना चाहिए कि आने वाले समय में जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना देखी है कि एक कर्मठ, जुझारू, टिकाऊ, ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित ये कैंडिडेट हो सकता है, उस कैंडिडेट का नाम है वीरेंद्र यादव। तो एक ऐसा नाम है जिसका काम ही सिर्फ समाज सेवा है, समाज सेवा से अलग और कोई काम नहीं है। उस व्यक्ति को की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है तो सिर्फ समाज की। तो साथियों, हमें क्यों ना ऐसा कैंडिडेट, क्यों ना ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए और ऐसे प्रत्याशी के लिए हमें घर घर इस बात को पहुंचाना चाहिए और उसका गुणगान करना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारे बीच जो विधायक बनेगा वो इस तरह का कैंडिडेट है, इस तरह का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व इस तरह का निर्मल है, निराधार है और बिल्कुल ही स्वच्छ और ईमानदार है। यह बताता है कि साहिबाबाद जो दिल्ली का दौर है, खेल दिया है। मैं आप लोगों का जो हजारों की तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे
के महान जुझारू कार्यकर्ता मैं आप लोगों का इस मंच पर अभिनंदन करता हूँ, इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ, इस परिसर में अभिनंदन करता हूँ। और मैं अब सबसे पहले व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेमचंद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आ जाएं। अब पूर्णतः कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं। पूज्य हैं भाई पंडित यश प्रसाद जी, सेवी हैं और प्रखर वक्ता सिंह, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। अजय खरखोटिया जी, हम पहले आए, मेरे भाई कहाँ हैं? अजय खरखोटिया जी, क्रांत पंडित जी मंच पर आने का कष्ट करें। भाई जी पंडित मदन पाई जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जी जो जुझारू कार्यकर्ता स्टेज की, अगर मैं महिलाओं को नहीं बैठाऊंगा तो काम अधूरा हो जाएगा हमारा। तो अमेरिकन सैफी जी, मुकेश शर्मा जी, भाई मुकेश शर्मा जी, हजारों की तादाद में तो उनका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। समाजवादी कार्यकर्ता और यहाँ आने पर अब निसार साहब का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं नौजवान नेता जो लगातार काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विकास के लिए, समाजवादी पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर दबाज जी, हमें समाजवादी पार्टी में लाने वाले पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई नंदग्राम क्षेत्र के आपके बीच के सतीश सोनी जी, राजपाल भाई, नीरज भाई, लोहिया वाहिनी के पूर्व के प्रदेश सचिव भाई विक्रांत पंडित जी और मेरे राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आंसू अप्पा से आपको पता है समाजवादी पार्टी के 2000 विधानसभा के लिए और पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। चाहे इसमें गाजियाबाद को एलिवेटेड रोड देने का काम हो, हज हाउस देने का काम हो और आपका फॉरेस्ट पार्क गाजियाबाद की जितनी भी विधानसभा जब यहाँ का नंबर आए तो अखिलेश यादव जी को लगना चाहिए कि ईश्वर गाजियाबाद ने अपनी भागीदारी निभाने का सरकार में काम किया है। वो काम कब होगा? जब हम एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसे देने का काम करेंगे, लेकिन इस बार हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, समाजवादी पार्टी को वोट देना है। आपने यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र यादव को लगना चाहिए जिस तरीके से आपने यहाँ आकर अपनी एकजुट का परिचय दिया है, इस तरीके से जब आपके पक्ष से बोले तो सबसे ज्यादा वोट नंदग्राम क्षेत्र से मिलने चाहिए। हाथ उठाकर एक बार आप समर्थन कर दीजिए। वीरेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। बात रखी और पूरा विस्तार से आपको बता दिया। अब मैं अंशु ठाकुर जो छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष हैं, साथियों, मैं आज नंदग्राम की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के हमारा और समाजवादियों का हौसला बुलंद करने का काम किया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको जाति और धर्म के नाम पे लगातार भटकाया जाएगा।
जो हाल में हमारे देश में जो कोरोना जैसी आपदा आई है, जिससे पूरा विश्व कहीं छूट नहीं रहा, लेकिन व्यवस्था के नाम पे आपको लाठी डंडे और मुकदमे मिले हैं सरकार की तरफ से। हम हर साल वोट देने का काम करते हैं, आप लोग हमेशा रैलियों में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक जनसभाओं में, लेकिन इस बार जो आप वोट देंगे वो साहिबाबाद के विकास के नाम पे वोट देंगे। इस बार जब आप वोट देंगे तो आप साहिबाबाद में हो रही स्कूल की जो जर्जर व्यवस्था है उसके सुधार के नाम पे वोट देंगे। इस बार जो आप वोट देंगे वो स्कूल के नाम पे वोट देंगे, वो स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे। बताइए साहिबाबाद विधानसभा में एक भी अस्पताल है क्या? अगर आप लोगों के घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को बड़ी मुख्य बीमारी लग जाती है तो हमको दिल्ली भागना पड़ता है। पूरे साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद में एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूल में या तो मास्टर नहीं है या व्यवस्था नहीं है अच्छी शिक्षा की। आज ज़्यादातर साहिबाबाद में लोग बाहर से आके बसे हुए हैं जो यहाँ के भी हैं, आर्थिक रूप से सभी लोग कमजोर हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे आपको तोड़ने का काम करती है और आपका वोट बटोरने का काम करती है। जब चुनाव आता है तो इन्हें हिंदू और मुसलमान याद आता है, जब चुनाव आता है तो इन्हें दलित और गैर दलित याद आता है, जब चुनाव आता है जब इन्हें महिलाएं याद आती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इन्हीं के बड़े बड़े राजनेता महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। इसी साहिबाबाद विधानसभा में महिलाओं की सुनी नहीं जाती, इसी साहिबाबाद विधानसभा के लोगों के सामने सड़कें नहीं होती, आए दिन आप जाम की समस्या ढूंढने का काम करते हैं। 1 घंटे की अगर बारिश आ जाए तो पूरा नंदग्राम नहीं, गाजियाबाद की हर नगर निगम में आने वाली गलियां में पानी भर जाता है। जब आप लोगों को समझ में आता होगा कि आपको वोट के नाम पे छला गया है और आप लोग जाति और धर्म के नाम पे बढ़ने का काम करते हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोगों के जो वोट को ये पहला भूला के लेने का काम करते हैं, आप लोग जागने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास करने का काम किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विकास करने का काम किया है, चाहे वो मेट्रो हो, एलिवेटेड हो, सिटी फॉरेस्ट पार्क हो। और एक बात मैं और बता दूं, वोट आप किसी को भी दीजिए, आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन वोट उसको दीजिए जिससे आप संपर्क कर सके, जो आपकी बातों को सुने, जो आपके भावनाओं का सम्मान करे, उसे वोट मत दीजिए। उसे विधायक बना के हमें क्या फायदा जिसके पास आपको जाने में डर लगता हो, उसे विधायक बना के आपके पास क्या फायदा जो जमीन कब्जे करने का काम करता हो, उसे विधायक बनाने का क्या फायदा जिसके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हो, उसे विधायक बनाने का क्या फायदा जो आपकी सुनने का काम नहीं करता हो। अगर हमारा विधानसभा मजबूत होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, और विधानसभा जब ही मजबूत होगा जब आपके और हमारे बीच का आदमी सदन में जाके हमें मजबूत करने का काम करेगा। तफसीर आलम जी, अभी जिला सचिव बनाया गया हूँ, मुझे कोई ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मैं जब से यूपी की सरजमी पे कदम रखा है, मैं बिहार से पीछे से रहने वाला हूँ, 6 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैंने मकान दुकान सब मैंने यूपी साहिबाबाद विधानसभा में ले रखा है। तो दोस्तों, जब मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे मकान लिया था तो सबसे पहली बात मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक, मुझे किसी हिंदू के घर में जाने का मौका मिला और मुझे यहाँ का प्रोग्राम पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो मेरे हाल में उनके घर गया। जब उस मरीज को देखकर बाहर निकला तो लोगों ने पता है क्या अफवाह निकाला कि आतंकवादी आ गया है। इस लोगों ने ये अफवाह निकाला कि आतंकवादी आ गया। और मेरे दोस्तों, मैं उस वक्त गुल मोहम्मद जी को फोन किया और मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे का मामला है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है मेरे दोस्तों। और मैं तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं जब यहाँ पे आया हूँ, आप इतने सारे लोग आए हैं वीरेंद्र भाई के सूट को देखने के लिए, उनकी आवाज़ को रखने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए, तो मैं इस शहर से उनका एक करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पब्लिक का सेवा करते हैं उसके लिए बिंदु राय जी से ये अनुरोध करूंगा, जो समाज सेवा करती महिलाओं के लिए काम करती हैं लगातार, आप समाजवाद के ऊपर जो आपका गीत है उसे समझ आती हो और उसको आप लोग मुझे बताइएगा कि कहीं मैंने कहीं गलत लिखा हो तो। वाह 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 समाजवादी, वाह 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 समाजवादी, देखो आया है मौका झूम के, वाह 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 समाजवादी, देखो आया है मौका झूम के, इसको तुम न गवाना
नोटबंदी ने मारा हमें, जीएसटी ने मारा हमें, नोटबंदी ने मारा हमें, जीएसटी ने मारा हमें। अरे हाय हाय कौन हटाए, अरे हाय हाय देश बचाए, देखो जीना हुआ है मुश्किल, वहाँ 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 समाजवादी आए, साइकिल आए, अब की लाना है देखो साइकिल, वहाँ 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 समाजवादी। झुके हुए सिर पर कभी ताज नहीं रहता, कायरों के हाथ में कभी राज नहीं रहता, झुके हुए सिर पर कभी ताज नहीं रहता, खानी पड़ती है सीने पे गोलियां, बातें करने से इंकलाब नहीं होता। पति की चमक रखती हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो दम रखती हूँ। आपने कैंडिडेट वीरेंद्र यादव जी के लिए, जिन्होंने इन कोरोना जैसी महामारी में सड़कों पे आके जब लोग घरों में थे तब मदद करने का काम किया है। तो हम यहाँ से अनुरोध करते हैं और आप लोग खुद की और जनता तक यही चर्चा करना है आपको। इसी से आपका चुनाव और मजबूत बनेगा। हम चुनाव जीत रहे हैं और साहिबाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक बार हाथ ऊपर करके अखिलेश यादव वीरेंद्र यादव के लिए जोरदार नारा लगाइए। अखिलेश यादव वीरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पीछे वालों का हाथ नहीं उठाया। अखिलेश यादव वीरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव वीरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई मोहम्मद अब्बास जी से अनुरोध करूंगा। पर बैठे हुए मोहतरम हजरात और सभी खड़े और बैठे हजरात को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। बुजुर्गों, आज जो हम यहाँ आए हैं इसलिए आए हैं कि यहाँ से हम कुछ लेकर के जाएं। इसलिए नहीं आए कि फूल माला से हमारा स्वागत हो, इसलिए नहीं आए कि हमारी जय जयकार हो, इसलिए नहीं आए कि हमारे नाम के नारे लगे ना, ये मकसद हमारा नहीं। मकसद हमारा ये है कि इस सभा से आज हमें कुछ लेकर के जाना है। लेना हम तब समझेंगे जब हम अच्छी तरह से इन लोगों को सुनेंगे, तब हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। और अगर हम खड़े खड़े और बैठे बैठे बातें करने में टाइम गुजारते हैं तो फिर हमारा लेना देना कुछ भी नहीं, आना है और जाना है। और हमारा ये मकसद नहीं है। मकसद है हमारा यहाँ से कुछ लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? एक सोच लेकर के जाना है, एक फिक्र लेकर के जाना है कि आइंदा हमें करना क्या है। हमारा हिंदुस्तान जो आज दूसरी दुनिया में जाकर के एक यकीनी एतबार से बिल्कुल बेकारा समझा जाने लगा, इसकी इज्जत को हमें कैसे बचाना है, इसके मर्तबे को हमें कैसे बुलंद करना है, ये सोच हमें यहाँ तक लेकर के जाना है। मेरे भाइयों, आज हमारा मुल्क यकीनन ऐसी हालत में गुजर रहा है कि हमें शर्म आती है। अगर हम अपनी तारीख का मुताला करें, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो आज के हिंदुस्तान को देख करके हमारी आंखें शर्मा जाती हैं। और ये कसूर हमारा है, ये कसूर नौजवानों का है, ये कसूर हमारी माँ और बहनों का है कि आज ये हिंदुस्तान हमारा इस दर्जे नीचे चला गया कि हमारी आंखें से देख करके शर्म आ रही है। मेरे भाइयों, बहुत लोग आएंगे, इलेक्शन का जमाना है, अपना अपना पिटारा लेकर के आएंगे और आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको अपने रोम में लेना चाहेंगे। लेकिन उनसे एक बात कह देना, उनके सामने सीने का बटन खोल देना और यूं कह देना, अबे पागलों, आज तुम हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो, हम तो उनकी औलाद है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरे हैं। हम उनकी औलाद है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरे हैं। तुम डरा के केपीसी का छोड़ना, तुम हमें डरा रहे हो। न हम डरने वाले हैं और न हम यकीनी एतबार से दहशत खाने वाले हैं।
मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने इंग्रजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पंजाब के अंदर एक गांव है थानसर, मौलाना थानसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के रहने वाले थे। एक वैसराय से बात कर रहे थे और वैसराय को बात करते करते तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरे से मुंह फेर करके बात कर रहे हो। तो मौलाना थानसरी ने क्या कहा सुनो, यूँ कहा था, ओ गोरे अंग्रेज, मैंने कसम खाई है जब तक अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा लूँगा किसी गोरे का मुंह नहीं देखूंगा, इसलिए मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा हूँ। और सुनो मेरे नौजवानों, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ नौजवानों सुनो, ऐसा भी वक्त गुजरा है कि अंग्रेज ने 10 मौलवियों को पकड़ करके और अंगारे आग के बना करके उस अंगारों पर 10 को लिटा दिया और 10 को खड़ा कर दिया और कहा कि मौलवियों या तो जिहाद का फतवा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा भी ये हश्र होगा जो इनका हश्र हो रहा है। मौलवियों ने कहा कि अंग्रेज चाहे हमारी बोटी बोटी कुत्तों से निचवा दे, लेकिन जो हमने फतवा दे दिया, या तो हम मर कर रह रहेंगे या हम मुल्क को आज़ाद करा करके रहेंगे। तुम हमें धमकी देने वाले हो, हम डरने वाले हैं? हम डरने वालों की औलाद नहीं है, हमारा खून उन रगों का खून है देखे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ से ये सोच लेकर के जानी है कि हम डरेंगे नहीं, अब की बार अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे, सही जगह करेंगे और वीरेंद्र यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे। वीरेंद्र यादव जी को वोट दे करके हमें विधानसभा में ले जाना है। हाथ करके यकीन दिलाओ कि हम सब तैयार हैं। हाथ उठा करके यकीन दिलाओ कि हम सब तैयार हैं। इंशाअल्लाह 2022 में सामने आ जाएगी। आपने जो क्रांतिकारी भाषण दिया है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब मैं जिला महासचिव वीरेंद्र यादव रेणुके से आग्रह करूँगा आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। वीरेंद्र यादव रेणुके। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ प्रभारियों की बैठक में आए हुए मैं आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप जो बैठे हैं सामने, मैं उनको शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। भाई अजय पटोरिया जी जो प्रभारी हैं और कार्यकारिणी के सदस्य व्यापार सभा के, हमारे रामपाल रोजोरो साहब, मेरे साथ 25 सालों से जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया, शहीद नगर से लेकर नंदग्राम तक आज जी मेरे साथ हैं। भाई सतीश सोनी, जिसका नाम ही समाजवादी पार्टी में नंदग्राम में कहा जाता था कि सतीश सोनी ये नंदग्राम और नंदग्राम ये सतीश सोनी, उसका मैं बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि नंदग्राम हमने राजनीति जहाँ से शुरू करी, वहाँ से सतीश सोनी का नाम हमेशा रहा और जाना जाता है। भाई राजेंद्र कश्यप जी हमारे बीच में हैं, जिले में उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई नीरज उपाध्याय जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई अशोक व्यासी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई विक्रांत पंडित जी युवाओं के नेता हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू संगठित नेता हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। SS प्रसाद जी जो युवक कल्याण समिति के उद्यांचल कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई आदरणीय मोहम्मद अब्बास साहब, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरी बहन सन्नो बेगम बहुत ही जुझारू महिला हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए लड़ती भिड़ती रहती हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहन अमरीकन जी, बहन संजू जी, अनीता जी, सबाना जी, बिंदु जी और तमाम जितने लोग हैं, आचार्य जी, मेरी बहन आशा जी आई हैं मेरे निमंत्रण में, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई मनोज पंडित जी और नौजवान साथी जिनका नाम ना ले पाऊँ, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अवतार सिंह जी और भाई गौरव और बिट्टू हमारा भाई
अंशु ठाकुर महानगर के अध्यक्ष विक्की ठाकुर जी, निसार कसार जी, पंकज भाई, विकास, सभी लोग हमारे जी, भाई मनोज जी, भाई जुबेर जी, सभी का मैं हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ किसी का नाम ना ले पाऊँ तो क्षमा चाहता हूँ। आज ये बूथ प्रभारियों की बैठक है, बूथ समीक्षा बैठक है नंदग्राम सियानी। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग नंदग्राम और सियानी में कितने लोग मजबूत हैं। मैंने आदरणीय गुरु जी से इस विषय में चर्चा करी। आदरणीय गुरु जी कहा कि मैं आपको स्थान दिलाता हूँ। आदरणीय गुरु जी ने, JP कश्यप जी ने मुझे ये स्थान दिलाया कि आप अपनी बैठक यहाँ पर कीजिए और हम ये बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बांटने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों से पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है, अगड़ों से अगड़ों को लड़ाया जा रहा है। वो ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि स्वर्ण जातियों को स्वर्ण जातियों में लड़ाया जा रहा है, पिछड़ों से पिछड़ों को लड़ाया है। आज मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, कौन पैदा करता है ये हिंदू और मुसलमान। आज के दिन बैठे सभी लोग मिलजुल कर इस देश को बनाना चाहते हैं, इस प्रदेश को बनाना चाहता है, नंदग्राम को बनाना चाहते हैं, सियानी को बनाना चाहते हैं, लेकिन नफरत के बीच ही लोग पैदा करने का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई अजय पटोरिया जी जो प्रभारी हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं व्यापार सभा के, हमारे रामपाल रोजोरो साहब, मेरे साथ 25 सालों से जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया, शहीद नगर से लेकर नंदग्राम तक, आज ये मेरे साथ हैं। भाई सतीश सोनी, जिसका नाम ही समाजवादी पार्टी में नंदग्राम में कहा जाता था कि सतीश सोनी ये नंदग्राम और नंदग्राम ये सतीश सोनी, उसका मैं बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि नंदग्राम हमने राजनीति जहाँ से शुरू करी वहाँ से सतीश सोनी का नाम हमेशा रहा और जाना जाता है। भाई राजेंद्र कश्यप जी हमारे बीच में हैं, जिले में उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई नीरज उपाध्याय जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई अशोक व्यासी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई विक्रांत पंडित जी युवाओं के नेता हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू संगठित नेता हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। SS प्रसाद जी जो युवक कल्याण समिति के उद्यांचल कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई आदरणीय मोहम्मद अब्बास साहब, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरी बहन सन्नो बेगम बहुत ही जुझारू महिला हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए लड़ती भिड़ती रहती हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहन अमरीकन जी, बहन संजू जी, अनीता जी, सबाना जी, बिंदु जी और तमाम जितने लोग हैं, आचार्य जी, मेरी बहन आशा जी आई हैं मेरे मंडल में, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई मनोज पंडित जी और नौजवान साथी जिनका नाम ना ले पाऊँ, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अवतार सिंह जी और भाई गौरव और बिट्टू, हमारा भाई अंशु ठाकुर महानगर के अध्यक्ष विक्की ठाकुर जी, निसार कसार जी, पंकज भाई, विकास, सभी लोग हमारे सब जी, भाई मनोज जी, भाई जुबेर जी, सभी का मैं हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ किसी का नाम ना ले पाऊँ तो क्षमा चाहता हूँ। आज ये बूथ प्रभारियों की बैठक है, बूथ समीक्षा बैठक है नंदग्राम सियानी। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग नंदग्राम और सियानी में कितने लोग मजबूत हैं। मैंने आदरणीय गुरु जी से इस विषय में चर्चा करी। आदरणीय गुरु जी कहा कि मैं आपको स्थान दिलाता हूँ। आदरणीय गुरु जी ने, JP कश्यप जी ने मुझे ये स्थान दिलाया कि आप अपनी बैठक यहाँ पर कीजिए और हम ये बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी